आधी रात हो चुकी थी। गांव के सारे लोग अपना अपना काम खत्म करके अपने परिवार के साथ सो रहे थे। गांव में सन्नाटा होने के कारण कुत्ते की आवाज बड़ी जोर से सुनाई दे रही थी। जब गांव के सारे लोग सो रहे थे, उधर दीपक अपनी मोबाइल को हाथ में पकड़कर बिस्तर में सोते सोते कुछ सोच रहा था। दरअसल दीपक एक शहर का लड़का है और उसका बचपन से सपना था कि वह डॉक्टर बने। आज से ठीक एक दिन पहले ही उसका यहाँ गांव में एक अस्पताल में ट्रांसफर हुआ था और वह उसी अस्पताल के बारे में सोच रहा था कि वह सुबह जाएगा और ज्वाइनिंग करके अच्छा से काम शुरू करेगा। उसे अस्पताल की हालत के बारे में सोचकर कुछ चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि गांव के अस्पताल में सुविधाएं बहुत सीमित होती हैं। लेकिन साथ ही उसे इस बात की खुशी भी थी कि वह गांव के लोगों की सेवा कर सकेगा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर सकेगा। अचानक दीपक को ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने अपने चारों ओर देखा पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि यह उसकी थकान और चिंता का परिणाम हो सकता है। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसे खिड़की से बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो एक छाया सी दिखी जो धीरे धीरे गांव के पुराने अस्पताल की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर दीपक के मन में अजीब सा डर और जिज्ञासा पैदा हो गई। अगले दिन दीपक ने अस्पताल ज्वाइन किया और काम में जुट गया। दोपहर के समय जब उसे थोड़ा वक्त मिला तो उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से पुराने अस्पताल के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह अस्पताल अब बंद है और लोग कहते हैं कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। दीपक ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात को वह हिम्मत करके पुराने अस्पताल की ओर चल पड़ा। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसे वहां की दीवारों पर कुछ अजीब निशान और आवाजें सुनाई देने लगी। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीपक ने अपने दिल की धड़कनों को शांत किया और फिर से आगे बढ़ा। अचानक एक कमरे के दरवाजे के पीछे से एक धीमी आवाज आई। कौन है वहां? दीपक ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुराना डॉक्टर का कोट टंगा हुआ था और उसकी जेब से एक पुरानी डायरी बाहर झांक रही थी। दीपक ने डायरी को उठाया और पन्ने पलटा। डायरी में लिखी कहानियां और घटनाएं पढ़कर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए। ये डायरी उस डॉक्टर की थी जो इस अस्पताल में काम करता था और उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। उस रात के बाद से वह डॉक्टर की आत्मा इस अस्पताल में भटक रही थी। दीपक ने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और गांव के लोगों को इस डर से मुक्त करेगा। अगले कुछ दिनों में उसने डायरी में लिखी सारी जानकारी का अध्ययन किया और गांव के बुजुर्गों से बातें की। धीरे धीरे उसे पता चला कि उस डॉक्टर की मौत एक साजिश का परिणाम थी और उसकी आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही थी। दीपक ने एक रात गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। गांव के लोग हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने दीपक का साथ देने का वादा किया। उन्होंने मिलकर उस डॉक्टर की आत्मा के लिए एक प्रार्थना की और उसे न्याय दिलाने का वचन दिया। धीरे धीरे पुराने अस्पताल में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गई और गांव में फिर से शांति लौट आई। दीपक का आत्मविश्वास और बढ़ गया और उसने गांव के अस्पताल में काम करना जारी रखा, जिससे गांव के लोगों की सेहत में भी सुधार हुआ। इस तरह दीपक ने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बना ली।